हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आज के दिन भी हमें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। आज भी यहाँ पर हमें 5% की अपर सर्किट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश ट्रेंड देखने को मिली है। पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन भी यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लगी थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआती में कुछ सेलर्स भी थे जिनकी वजह से जिन लोगों ने एएमओ ऑर्डर लगा रखे होंगे पहले से, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए होंगे और उनको शेयर्स भी मिल गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम आज की बात करें तो आज अगर किसी ने एएमओ ऑर्डर लगाया होगा, बाई ऑर्डर लगाया होगा, तो यहाँ पर उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन ही हुई थी अपर सर्किट के साथ, जिसमें कोई सेलर्स नहीं थे। शुरुआती में भी कोई सेलर्स नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स थे, तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए होंगे अगर आपने पहले से भी एएमओ ऑर्डर लगा रखे होंगे तो। बाकी देखो, अभी पूरा मार्केट आवर है। आज मार्केट क्लोज होते होते अगर कोई सेलर्स आ जाते हैं तो वो अलग बात होगी, अगर मिल जाए तो अच्छी बात होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अपर सर्किट है क्या आगे बरकरार रहने वाली है। ये जो रेजिस्टेंस है इनका ऑल टाइम हाई का अप्रोक्स 3000 के लेवल का, क्या रेजिस्टेंस ये टूटने वाली है और ये आगे बढ़कर 7000 8000 तक जा सकती है, या फिर गिरावट भी हमें देखने को मिलने वाली है। ये रेजिस्टेंस से लोअर सर्किट देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है तो उनको क्या करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम तेजी की बात करें तो तेजी यहाँ पर आई है इनके रिजल्ट्स को लेकर मेन। ठीक है, तो 10 मई को इनकी रिजल्ट आने वाली है। अब रिजल्ट्स को लेकर लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एकदम बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगी। अब इसके वजह से यहाँ पर शेयर बहुत ही बेहतरीन तेजी से बढ़ रही है, लगातार अपर सर्किट के साथ बढ़ रही है। अब देखो, कोई शेयर अगर अपर सर्किट के साथ लगातार बढ़ रही है तो उसके सामने यार कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता है, कोई ट्रेंड लाइन मायने नहीं रखता है। एकदम बेहतरीन तेजी से बढ़ते जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर बाय ऑर्डर्स लगा रहे हैं, कोई सेलर्स हैं ही नहीं। अब देखो, यहाँ पर अगर अपर सर्किट की बात करें तो 2 दिन यहाँ पर अगर अपर सर्किट लगती है लगातार तो ये इस रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाएगी, 3000 के लेवल के पास पहुँच जाएगी, जो कि ये एक रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का बोलें या फिर 52 वीक हाई का। अब यहाँ से अगर कोई सेलिंग स्टार्ट करता है तो फिर जो लोग खरीदने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए मौका होगा। बाकी एक चीज़ और, जो लोग डिस्काउंट बिना देखे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि जो लोग डिस्काउंट देखना चाहते हैं वो यहाँ पर अभी देख सकते हो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स 10% की डिस्काउंट है, तो कुछ खास यहाँ पर डिस्काउंट मिल नहीं रहे हैं। फिर भी अगर इतने डिस्काउंट में भी कोई अगर खरीदना चाहता है तो भी यहाँ पर बाई ऑर्डर्स लग ही नहीं रहे, एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी लोगों की मेंटालिटी है कि चलो कोई भी प्राइस पर मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी ही होगी। और देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 साल 3 साल 5 साल, तो ऐसे में अगर यहाँ पर भी आप खरीद कर चलते हो तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस शेयर को ऊपर ही जाना है। क्योंकि ये जो कंपनी है ये काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इनकी जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनकी प्लांट की पूरे इंडिया भर में, 12 गीगावाट की। देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी बढ़ भी रही है। इनके प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखोगे पास्ट में तो बहुत ही बेहतरीन है, अभी उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है। और अभी इनकी रिजल्ट्स आने वाली 10 मई को, तो यहाँ पर अगर सेलिंग देखने को नहीं मिलती है इस लेवल पर तो फिर आगे इसी प्रकार से अपर सर्किट के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है 10 मई तक। और देखो यार, अगर 10 मई तक लगातार इसी प्रकार से तेजी के साथ बढ़ते रहे, डेली की डेली 5% की अपर सर्किट लगते रहे, तो आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि ये शेयर कहाँ तक पहुँच सकती है। उसके बाद 10 मई को इनकी रिजल्ट आएगी। रिजल्ट अगर वाकई में बेहतरीन आती है, मार्केट की एस्टिमेट्स को बीट करते हुए आती है, जो पिछले क्वार्टर की रिजल्ट थी वो अप्रोक्स 350 करोड़ की सेल्स की रेवेन्यू थी, तो
उस रेवेन्यू को बीट करते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स आते हैं, तो यार बहुत ही बढ़िया तेजी हम फिर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी आपको देखकर चलना है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट की हम अगर यहाँ पर बात करें, अगर बेहतरीन आती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए आती है, तो फिर यहाँ पर 10 मई के बाद भी अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये 7,000 टू 8,000 तक पहुँच सकती है। फिर से शेयर को स्प्लिट करना पड़ जाएगा कंपनी को, ठीक है। तो चलो बढ़िया यहाँ पर चांसेज हैं कि ग्रोथ मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि फेक ग्रोथ है कंपनी के अंदर, फेक यहाँ पर तेजी है। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रहे हैं लगातार, हर क्वार्टर्स में आपने देखा होगा कि बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। ईयरली वाइज अगर देखें तो वो भी बेहतरीन रही है पास्ट में। तो इस वजह से अर्निंग का यहाँ पर असर है, अर्निंग कंपनी के अंदर बेहतरीन आ रही है, इसके वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और इस वजह से शेयर बहुत ही तेज़ी से भाग रही है। अब देखो यहाँ पर बीच में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन का भी प्रकोप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, सोलर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स वगैरह चलाए हैं। तो इस वजह से इस प्रकार की कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। अगर इनकी विनिंग होती है, जो कि इनकी रिजल्ट आने वाली है इलेक्शन की 4 जून को, तो यहाँ पर अगर रिजल्ट में ये विन करते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो शेयर के अंदर कि यार कितनी बेहतरीन तेजी मिलेगी। 7 से 8,000 आराम से फिर क्रॉस कर जाएगी शेयर का प्राइस। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर हार जाती है, देखो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो लॉजिक है, उनके माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हार जाती है, तो फिर यहाँ पर उसी प्रकार से गिरावट भी देखने को मिलेगी, लगातार लोअर सर्किट के साथ गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो क्या रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर फोकस करेगी या नहीं, सोलर्स के लिए स्कीम्स चलाएगी या नहीं, इस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर की बात करें, ईवी की बात करें, उनके अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के माध्यम से आप लोगों को अब ये क्लियर हो रही होंगी कि फ्यूचर में अगर हम सिर्फ 1 से 2 मंथ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, चाहे हम अपर साइड की बात करें या फिर लोअर साइड की बात करें। अपर साइड यहाँ पर रिजल्ट्स की वजह से आएंगे, साथ ही साथ इलेक्शन की वजह से आएंगे अगर बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग होती है तो। डाउन साइड यहाँ पर आएंगी, क्यों? क्योंकि रिजल्ट अगर ख़राब आती है तो, इसके अलावा अगर इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट की हार होती है तो। चलो इन चीज़ों के ऊपर अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर यहाँ पर आपको खरीदना है तो आपको किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पर ऑर्डर्स लगाने चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को मालूम होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भाई लोग जिनको नहीं पता होता है। देखो आपको क्या करना है, आपके जो ब्रोकर्स होते हैं, आप जिस भी ऐप से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, वहाँ पर आपको एक एमओ ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिलता है आफ्टर मार्केट ओपनिंग का। तो उसमें क्या होता है कि आप सुबह 9 बजे, 9:15 बजे मार्केट में चालू हो जाती है खरीद बिक्री, तो आप 9 बजे ही ऑर्डर लगाकर चल सकते हो, मार्केट ऑर्डर लगाकर चल सकते हो कि मार्केट में जो भी प्राइस होगी उस प्राइस पर मेरा शेयर बाई हो जाना चाहिए। जो भी क्वांटिटी आपको सेट करके रखना है, रख सकते हो। फिर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी कुछ सेलर्स हुए तो फिर आपके जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी प्राइस पर, जिस प्राइस पर जो मार्केट प्राइस होगी वो प्राइस आपने सेट कर रखा होगा और उस प्राइस पर आपके शेयर्स बाय हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 बजे के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, ट्रेड करने के लिए जाओगे, तो यहाँ पर आपको मतलब ऑर्डर लगाते लगाते यहाँ पर सर्किट देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट ओपन होने से पहले ही ऑर्डर लगा देना।
तो फिर चांसेज हैं कुछ। लेकिन अगर वही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट ओपन हो जाती है सीधे यूसी के साथ, तो फिर नहीं हो सकती है ऑर्डर एग्जीक्यूट। लेकिन दिन भर में अगर सेलर्स आ भी जाते हैं तो भी आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं फिर। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। उन लोगों के लिए मैंने बोला जिन लोगों को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग अगर यहाँ पर एक्साइटेड हैं कि चलो कोई भी प्राइस हो मैं बाई करने के लिए तैयार हूँ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिनका विजन है 2 साल 3 साल 5 साल होल्ड करने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हैं, उनके लिए डिस्काउंट कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए बोल रहा हूँ। डिस्काउंट जिनके लिए मायने रखता है और जो भी अपने हिसाब से डिस्काउंट की क्राइटेरिया है आपकी, जो भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप डिस्काउंट खोजते हो, तो वेट करो फिर आप। जब तक डिस्काउंट नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर आपको वेट करना होगा। फिर देखो कि कब यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिलती है मार्केट के एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से, या फिर जो Q4 की अर्निंग्स है थोड़ी बहुत वीक आती है अगर, और यहाँ पर गिरावट चालू होती है, तो आपके हिसाब से अगर डिस्काउंट मिल जाती है तो फिर वहाँ पर बाय कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर कल के दिन हमने डिस्कस किया था, तो कंपनी की मार्केट कैप कितनी थी? अप्रोक्स 27,000 करोड़। अभी देख सकते हो यहाँ पर 28,482 करोड़ हो चुकी है। अप्रोक्स 1,500 करोड़ यहाँ पर बढ़ चुकी है आज मार्केट कैप, क्योंकि यार देख सकते हो बाइंग ऑर्डर्स लगातार लग रहे हैं कंपनी में। पी की बात करें तो देखो यहाँ पर कल अप्रोक्स 256 थी, आज यहाँ पर बढ़कर 268 हो चुकी है। इंडस्ट्री पी में देखा जाए तो यहाँ पर 41.4 है। तो इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पर हम देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। मार्केट ने इसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई कर रखी है, क्योंकि उसके लायक भी है कंपनी। जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूएशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पीजी रेशियो देखें तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेयर वैल्यू देखने को हमें मिल रही है 1.03 है। चलो ठीक है। आरओसी की बात करें तो बढ़िया है 83.8, आरओई 95.8, बहुत ही बेहतरीन है आरओसी आरओई। डेप्ट टू इक्विटी भी चलो कुछ खास नहीं है। डेप्ट देख सकते हो 38.7 करोड़, जो कि कुछ खास नहीं है। यहाँ पर बाकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो 74.5, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.01% की है। चलो यहाँ पर अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। देखो कंपनी की जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर देख सकते हो L&T है, यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, सेलो, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। सोच सकते हो कि कंपनी की प्रेजेंस कैसी है। अब देखो कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो यार एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। 10 साल का तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 5 साल में सेल्स ग्रोथ 180%, 3 साल में 295%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 82%। तो सोच सकते हो ऐसे ही नहीं इनकी वैल्यूएशन हाई हो गई। कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो यार एकदम काफ़ी लाजवाब है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो ये भी लाजवाब है। 5 साल में 261%, 3 साल में 179%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 113%। तो देख सकते हो कितनी बेहतरीन कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ी है। अब देखो सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ी है तो यहाँ पर कंपनी के अंदर इनकी जो स्टॉक का प्राइस है वो भी कितनी बेहतरीन तेजी से बढ़ी है। डबल डिजिट नहीं, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट्स के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस CAGR में। 10 ईयर्स में 100% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। 5 ईयर्स में 273% से, 3 ईयर्स में 481% से, एंड 1 ईयर में 1236% से। अगर किसी ने 1 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होगा तो उनको भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहे होंगे। 5 साल 3 साल का तो है ही। तो यहाँ पर देखो रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन मिले हैं इन्वेस्टर्स को। अभी तक अगर हम ऑल टाइम तक देखें कि यहाँ पर रिटर्न्स कितने मिले हैं इन्वेस्टर्स को, अप्रॉक्स 85,000% प्लस मिले हैं। सोच सकते हो कितनी बेहतरीन रिटर्न्स मिले हैं। और अभी भी कंपनी की जो मार्केट कैप है ये कुछ खास नहीं है, 28,000 ही है। अभी भी ये कंपनी लार्ज कैप नहीं बनी है। तो अभी भी यहाँ पर अगर
इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखो कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की भी रिसर्च स्टडी करनी है या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है। तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो बहुत ही बढ़िया CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है पिछले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में या फिर 1 साल में भी देखें तो बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये भी बेहतरीन है। 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर का देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। 42%, 57%, 96%। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग तो चलो ठीक है 74% से प्लस है, और बाकी के जो यहाँ पर बचे उनमें से यहाँ पर मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर। पब्लिक के अंदर ये PMS वगैरह भी आ जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना। FIH की बात करें, DIH की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इन्होंने हाल फिलहाल ही बढ़ाई है। मार्च 2024 में FIH की होल्डिंग बढ़ी है, 0.2% हुई है, जो कि पहले यहाँ पर 0.0% थी। यहाँ पर अगर DIH की बात करें तो DIH ने यहाँ पर दिसंबर 2023 में 0.09% की होल्डिंग थी, जो कि अभी कम करके मार्च 2024 में 0.01% कर दी है। तो यहाँ पर होल्डिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो FIH एंड DIH में होल्डिंग काफ़ी कम हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक रिस्क फैक्टर बनता है। यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, ये देखो न्यूज आई है, इन्होंने BSE को लेटर भेजा है जिसमें इन्होंने बताया है इनकी जो मीटिंग होने वाली है 10 मई को, उसके बारे में, इनकी Q4 की रिजल्ट को लेकर। फिर मीटिंग के बाद इनकी जो रिजल्ट है वो आउट होंगी। अब देखते हैं मार्केट ओपन आवर में रिजल्ट आती है या फिर मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है। मार्केट ओपन आवर में अगर आएगी तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें शेयर के अंदर मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। अगर मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है तो यहाँ पर फ्राइडे को आएगी, तो फिर यहाँ पर सैटरडे संडे को छोड़कर यहाँ पर हमें मंडे के दिन उसका असर देखने को मिलेगा। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।